इस जगह पर पैदल चलने वाले भी लगा रहे हैं हेलमेट। वजह बेहद इंटरेस्टिंग है। और कौन है दुल्हन की ड्रेस में वायरल हो रही है अंतरिक्ष महिला? क्या सच में होने लगी अंतरिक्ष में शादियां? और गदर 2 के लिए सनी देओल ने चार्ज किए इतने रुपए कि सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। साथ ही जानेंगे भारत की इस हुस्न परी के बारे में जिसके दीवाने लड़के बताएंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ ही मिनटों में। फैक्ट नंबर 12, 2001 में रिलीज हुई गदर फिल्म ने जो छाप हिंदुस्तान के दर्शकों में छोड़ी है उसकी दीवानगी आज भी लोगों के बीच देखने को मिलती है। ऐसे में हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आवाम गदर पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिल्म को लेकर सनी देओल से लेकर अमीषा पटेल ने खूब मेहनत की है और इनके लिए उन्होंने ताबड़तोड़ रकम भी वसूली है जिन्हें सुनकर आप भी हमारी तरह दंग रह जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल ने इनके लिए करीब 5 करोड़ लिए। वहीं सकीना का किरदार निभा रही अमीषा पटेल ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसी साल रिलीज हो रही है इस ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए हर कोई एक्साइटेड है और शायद आप भी होंगे। क्यों, सही कहा ना। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आप इनोसेंट से दिखने वाले इस मुखड़े को तो जानते ही होंगे जिनका नाम है मृणाल ठाकुर। टीवी से लेकर बॉलीवुड और साउथ तक अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी मृणाल दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। मृणाल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट पिक्चर शेयर किया करती है जिसे देख वो नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय है। आपको बता दें मृणाल अक्षय कुमार जैसे कलाकार के साथ काम कर चुकी है और मौजूदा समय में उनके इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 10, डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन आजकल जोरों शोरों पर शुरू हो चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान धरती पर नहीं अंतरिक्ष पर शादी करने जाएंगे। पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिर वो नजारा कैसा होगा? अगर नहीं तो इंटरनेट पर वायरल इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए जहां दुल्हन की ड्रेस में एक महिला यात्री दिखाई दे रही है। डिजाइन एजेंसी कर्क बॉक्स में पेज पर शेयर की गई ये तस्वीर देखने में भले ही आपको रियल लग रही हो मगर हकीकत में ये पिक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई है जो कि फ्यूचर डेस्टिनेशन वेडिंग का जीता जागता नमूना है। फैक्ट नंबर 9, इंडिया में आज भी अधिकतर लोग सड़क दुर्घटना में चलते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं लेकिन फिर भी तमाम कड़े कानून नियमों के बावजूद लोग ड्राइव करते समय हेलमेट पहनने से हिचकिचाते हैं। वहीं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में आगरा में लोग पैदल चलते हुए भी हेलमेट पहनकर एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर पैदल चलने वाले खेतों में काम करने वालों से लेकर स्कूल बच्चे तक हेलमेट पहनते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों के बीच प्रसिद्ध इनके गुरु महाराज ने इन्हें इसे पहनने की सलाह दी है और बताया है कि हेलमेट शरीर का अभिन्न अंग है जिसे घर से निकलते वक्त जरूर लगाना चाहिए जिसके बाद ही बस ताज नगरी में ये अनोखा कारनामा देखने को मिल रहा है। फैक्ट नंबर 7, आए दिन मोबाइल फोन पर आ रहे हैं स्पैम मैसेजेस और कॉल से तो आप भी हमारी तरह परेशान होंगे लेकिन क्या आपको पता है आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वेल अगर नहीं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। इसका नाम है गैरी थुएर्क। बता दे गैरी ही वो शख्स है जिस पर दुनिया का पहला स्पैम मेल भेजने का आरोप लगता है। यानी कि यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी भी स्पैम कॉल और मैसेजेस आज आपके पास आते हैं उसके जिम्मेदार यही जनाब है। गैरी ने 3 मई 1978 को यूएसए से 397 स्पैम मेल किए थे और उनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और तो और इनका मजाक में भेजे गए इस स्पैम मेल से इन्होंने $12 मिलियन की कमाई की थी। फैक्ट नंबर 6, अक्सर किसी दूर दराज सफर के दौरान आपने टोल टैक्स का सामना जरूर किया होगा मगर इस टोल टैक्स को आपने तभी भरा होगा जब आप कार या फिर किसी बड़ी गाड़ी से गुजर रहे होंगे वरना बाइक पर तो टोल टैक्स कभी लगता ही नहीं। पर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों बाइक पर टोल टैक्स का हमारा 1 भी रुपया इसलिए नहीं खर्च होता है क्योंकि हमारे देश में टोल टैक्स का कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज को रिकवर करने के लिए किया जाता है। ऐसे में सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा उसका वेयर एंड टियर भी उतना ही होगा और उसी हिसाब से टोल टैक्स भी कटता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो बाइक का वजन काफी कम होता है और वो ज्यादा जगह भी एक्वायर नहीं करती जिसके चलते उसका टोल टैक्स लगता ही नहीं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति अपना अनोखा खेल दिखाती है और ऐसी ही एक जगह है इटली का विगल्लेना नामक ये गाँव। इटली के मिलान के नॉर्थ में तकरीबन 130 किलोमीटर नीचे स्थित इस गाँव में सूरज नहीं उगता। इनफैक्ट दूर दूर तक सूरज की किरणें तक दिखाई नहीं देती। यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक सूरज नहीं निकलता जिसके चलते लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। वहाँ के लोगों की इस समस्या को देखते हुए आर्किटेक्ट और इंजीनियर के दिमाग में एक मॉडर्न सोल्यूशन सूझा और उन्होंने गांव में मेयर की मदद से कुछ इस तरह का आर्टिफिशियल सूरज बना डाला जो अब तक शायद ही किसी गांव में लगा हो। वेल मॉडर्न प्रॉब्लम के इस मॉडर्न सोल्यूशन के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर मछलियां पानी से बाहर निकलते ही ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कुछ अलग ही लॉजिक बयां करती है क्योंकि यहाँ घंटों पहले मरी हुई मछली जैसे ही मसाला लगाकर गर्म तेल में तलने के लिए डाली जाती है वो अचानक जिंदा हो जाती है और तेजी से चलने लगती है। ये सब देखकर उस शख्स ने मछली को तुरंत पैन से बाहर तो निकाल लिया लेकिन ये अजूबा देखकर ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जिंदगी से जंग लड़ना सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों होटल और रिजॉर्ट के बेडरूम में अक्सर आपने सफेद चादर से तैयार बेड पर आराम फरमाया होगा पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिर होटल में चादर हमेशा सफेद ही क्यों होते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें 1990 के दौरान एक रिसर्च में पाया गया कि सफेद रंग की चादर बिछाने से उससे लग्जरी लुक आता है जिसके बाद ट्रेंड शुरू हो गया। साथ ही सफेद रंग को शांति का प्रतीक भी माना जाता है इसलिए भी होटल में सफेद चादर होना आपकी मेंटल हेल्थ को
काम करने के लिए मदद करता है। और तो और एक्सपर्ट्स की माने रंगीन कपड़ों के मुकाबले सफेद कपड़े को धोना भी काफी आसान होता है। बस इन्हीं सब रीजन की वजह से होटल्स में आपको व्हाइट कलर की चादर ज्यादा दिखाई देती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, बुल फाइटिंग को स्पेन का सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्सी कस्टम कहा जाता है। यहाँ मेटाडोर जान को हाथ में रखकर लाल कपड़े को बुल को दिखाते हुए उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। निजी जीवन में भी हमको ऐसा लगता है कि बुल लाल कपड़े को देखकर अपना आपा खो बैठते हैं, पर क्या ये वाकई सच है? चलिए जानते हैं। कुछ रिसर्चर की माने तो बुल लाल क्या वो किसी भी कलर को देखकर गुस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बुल कपड़े के रंग को देखकर नहीं बल्कि उनके हिलाने के तरीके से एग्रेसिव होते हैं और उन्हें चिढ़कर मारने के लिए दौड़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हर घर में पानी की टंकी लगाना तो आम बात है, पर इनमें लगे इस टी पाइप का होना कोई इत्तेफाक नहीं और ना ही ये किसी पक्षी के बैठने के लिए बनाया गया है, बल्कि इसका टंकियों में लगा होना बेहद जरूरी है। दरअसल पानी की टंकी में कनेक्ट हुए इस टी पाइप से उसे हवा मिलती है और इसी वजह से घर के सभी नलों में पानी का बहाव एक समान होता है। ऐसे में अगर गलती से भी ये टी पाइप नहीं होगा तो पूरे घर में पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पानी की टंकी खाली हो जाती है तब घर की पूरी पाइपलाइन में हवा भर जाती है और घर के किसी भी नल में पानी नहीं आता। ऐसे में छोटी सी दिखने वाली ये पाइप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और पानी को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।